हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आ, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो काउंटर आपको नजर आया है वो पिछले दिनों में उसमें एक तेजी तो रही थी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन बीते दिनों में कुछ ऐसी चीजें भी रही जो बजाज हाउसिंग के लिए एक खतरे का पॉइंट आप कह सकते हो साबित होते हुए देखने को मिली। लेकिन अब सिचुएशन जो है कंप्लीटली बदलती हुई दिखाई दे रही है एंड आगे की जो स्थिति है वो आपको अच्छी होती हुई दिखाई दे सकती है। इस बात के जो चांसेस हैं वो नजर आ रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आखिरकार सिचुएशन बजाज हाउसिंग फाइनेंस की किस तरीके की है, स्पेशली आगे के लिए। एंड दो और शेयर्स हैं दोस्तों जिनके बारे में हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले मैं शुरू करता हूं बजाज हाउसिंग फाइनेंस के फ्रंट पेज से। 132 रुपये 50 पैसे पर एक काउंटर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बंद होता हुआ नजर आया। बात अगर उतार चढ़ाव की करें तो ये काउंटर ना आपको बहुत मतलब ज्यादा बड़ी गिरावट में नहीं, हल्का फुल्का आप ये कह सकते हो फ्लैट ही बंद होता हुआ दिखाई दिया। कोई खास ना गिरावट थी ना ही तेजी। लेकिन इस ट्रेडिंग सेशन से पहले इसमें आपको एक गिरावट का माहौल नजर आया था। ये तो आपने देखा था कि इसमें एक गिरावट आपको देखने को मिली थी। एंड जो गिरावट थी वो अच्छी खासी थी, भारी भरकम थी, एक तरीके से मान सकते हो। वो अभी हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें ओवरऑल बीते 5 दिनों में जो गिरावट रही है वो है लगभग 7% की। एक महीने में 2% की पॉजिटिव रिटर्न है और ओवरऑल रिटर्न है 19% के नेगेटिव। एंड शेयर ऊपरी स्तर से लगभग 30% करेक्टेड भी है। अब जैसा कि मैं अभी आपको बोल रहा था कि पिछले दिनों में इसमें एक भारी भरकम गिरावट आपको देखने को मिली थी। एक ही दिन में ये देखो, एक ही दिन में सडन फॉल देखने को मिला था। एंड ये लगभग लगभग 7% की गिरावट थी। इसके पीछे जो कारण था वो बड़ा था बेसिकली इस गिरावट के पीछे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि ये जो गिरावट का कारण था ये ज्यादातर लोगों को जो है पहले से ही पता था। इंपॉर्टेंट बात यही है कि मोस्टली लोगों को ये बात जो है पहले से पता थी कि गिरावट होगी। एंड इसके पीछे कारण था लॉक इन पीरियड। एक शेयर कंपनी का जो एंकर लॉक इन पीरियड है वो खत्म हुआ था। एंड वो था सेकंड लॉक इन पीरियड। ठीक है, सेकंड लॉक इन पीरियड जो है खत्म होता हुआ आपको नजर आया था, जिसके चलते लगभग लगभग 12.5 करोड़ के आसपास शेयर जो है अवेलेबल हुए थे सप्लाई के लिए। एंड जब इस तरीके की सिचुएशन बनी तो ये एक बड़ी वजह बनती हुई दिखाई थी इस गिरावट की। और डेफिनेटली जब इतनी बड़ी क्वांटिटी में अगर सप्लाई आपको आती हुई दिखाई देगी तो डेफिनेटली आपको गिरावट तो नजर आएगी। लेकिन ना अब एक अच्छी बात दिखाई देती है। ये जब जो चीजें हैं अपनी जगह पर ठीक है, जो हुआ वो भी हो गया। लेकिन अब ना एक अच्छी बात आपको क्या दिखाई देती है मैं आपको बताऊं कि अब जो फर्स्ट लॉक इन पीरियड एंड सेकंड लॉक इन पीरियड दोनों ही लॉक इन पीरियड जो हैं अब खत्म हो चुके हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कोई भी सच लॉक इन पीरियड वाली टेंशन तो एटलीस्ट नहीं है। और अब एटलीस्ट इस वजह से ना तो शेयर गिरेगा और ना ही किसी को अब टेंशन लेने की जरूरत है। हाँ, अगर गिरावट होगी शेयर में कभी भी, ऐसे तो शेयर में गिरावट होती रहती है, लेकिन उसके पीछे अलग वजह हो सकती है, अलग अलग रीजन जो है हो सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो कोई इस तरीके की प्रॉब्लम तो एटलीस्ट आपको देखने को मिलेगी नहीं। और सिचुएशन जो है अब इतनी बड़ी गिरावट कोई कंपनी की तरफ से खराब खबर आ जाए तो अलग बात है, अदरवाइज ऐसा कुछ भी यहाँ पर होता हुआ दिखाई देने वाला नहीं है। ठीक है, तो अब उम्मीद है कि जो नतीजे आएंगे, रिजल्ट आएंगे नेक्स्ट, अगर आप देखोगे नेक्स्ट क्वार्टर के जब नंबर निकल कर आएंगे तो सिचुएशन आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। एंड नंबर्स अगर अच्छे आते तो सिचुएशन अच्छी भी होगी एंड यहाँ से शेयर में एक पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी भी। इस बात के भी चांसेस जो हैं वो काफी ज्यादा हैं। तो ये बात तो हो गई दोस्तों फिलहाल। अब अगर आप देखोगे तो जितनी भी खबरें आपको यहाँ पर दिखाई देंगी सब वही हैं कि आखिरकार शेयर में क्यों गिरावट हुई, शेयर में क्यों गिरावट हुई। हर न्यूज वेबसाइट जो है इसी तरीके की न्यूज पब्लिश कर रहा है कि आखिरकार यहाँ पर जो है गिरावट क्यों देखने को मिली। एंड रीजन तो मैंने आपको बेसिकली बता ही दिया कि आखिरकार क्यों गिरावट आपको देखने को मिली। एंड अब एटलीस्ट उस रीजन के चलते ना तो गिरावट फिलहाल होने वाली है, ना ही आपको कोई भी
समझने की मतलब टेंशन लेने की जरूरत है। तो इसलिए आगे के लिए थोड़ी सी टेंशन जो है इस पर्टिकुलर काउंटर में कम होती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए फिलहाल की सिचुएशन मुझे लगता है अच्छी है एंड मजबूत है। ठीक है, लेकिन अब बात यह आती है कि आगे क्या करें, क्या मतलब इसमें खरीदारी करके चली जा सकती है। तो दोस्तों मैं आपको अगर बताऊं कि अगर आप खरीदना चाहते हो तो नो डाउट आप जो है खरीद सकते हो, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन खरीदारी के लिए आपको अपने प्रॉपर रीजन जो है वो ढूंढने पड़ेंगे। क्योंकि अगर हम हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर को देखें, हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर को देखें अगर हम पर्टिकुलरली, तो ये जो सेक्टर है इसमें बहुत सारी कंपनी हैं जिनकी वैल्यूएशन जो है वो आपको काफी सस्ती दिखाई देगी। ये भी आप समझ के चलो, बहुत सारी ऐसी मतलब हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जो वैल्यूएशन सस्ती दिखाई देगी। बजाज हाउसिंग फाइनेंस की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो यहाँ पर इतनी अच्छी वैल्यूएशन पर तो ये देखने को नहीं मिलता। ठीक है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस अगर आप देखोगे तो इस तरीके की सिचुएशन में नहीं है। यहाँ पर थोड़ी सी वैल्यूएशन महंगी आपको देखने को मिलती है। अभी इसमें जो बड़ी ट्रिगर हो सकता है वो बस अब आप यही मान के चलिए फिलहाल कि नेक्स्ट क्वार्टर का Q3 के नंबर जो है वही हो सकता है। तो अब जब दिसंबर क्वार्टर के नंबर निकल कर आएंगे तो वो जो नंबर इस तरीके के होंगे, आप ये मान के चलिए वही इसके लिए एक नया रास्ता लेकर आएंगे और वहीं से सिचुएशन आपको बदलती हुई देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये बात हो गई बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। अब हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट शेयर के बारे में एंड इसका नाम है स्काई गोल्ड लिमिटेड। अगर इसे देखोगे तो आप एक स्मॉल कैप कंपनी है, 6,421 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको यहाँ पर दिखाई देता है। रिटर्न अगर हम देखें एक साल में 268% के शानदार रिटर्न आए हैं। वहीं अगर हम इसे देखें 5 साल में तो लगभग 4,000% के रिटर्न्स आपको देखने को मिले हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर आपको नजर आई है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको बेसिकली दिखाने की कोशिश करूं कि क्या है यहाँ पर बोनस के हालचाल, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये देखिए बोनस का जो हालचाल यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है वो है दोस्तों 16 दिसंबर इसकी एक्स डेट है एंड 9:1 का आपको यहाँ पर जो है रेशियो भी नजर आ रहा है। ठीक है, अब लास्ट जो है मैं आपके सामने शेयर रखता हूँ डिविडेंड वाला, इसका नाम है स्ट्राइनिक्स परफॉर्मेंस मटेरियल्स लिमिटेड। 3,000 रुपए के आसपास का शेयर का प्राइस है एंड अगर हम डिविडेंड देखें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 31 रुपए पर शेयर का डिविडेंड एंड डेट अगर आप देखोगे तो दिखाई देती है 17 दिसंबर 2024। ठीक है, तो दोस्तों ये बात हो गई कम्प्लीटली इस शेयर के बारे में, तीनों ही शेयर के बारे में बेसिकली। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूंगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन भी दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।